मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। प्लीज सेव मी, प्लीज सेव मी, प्लीज सेव मी, प्लीज सेव मी। पृथ्वी, धरती को बचा लो। इसको बचाने के लिए पेड़ पौधे लगाना जरूरी है। आजकल जलवायु परिवर्तन देखने को मिल रहा है। धरती का तापमान तेजी से बढ़ रहा है। तापमान बढ़ने का नतीजा क्या हो सकता है पता है दोस्तों? तापमान बढ़ने के नतीजा बड़ा ही विकराल हो सकता है, भयंकर हो सकता है। ग्लेशियर पिघल रहे हैं और ग्लेशियर पिघलने से जल स्तर मतलब समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है। महासागरों की अम्लता बढ़ती जा रही है। सूखे और हीट वेव के हालत नजर आ रहे हैं। जंगलों में आग लगने का संकट है, तो बचा लो। दोस्तों, 22 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड अर्थ डे। जानेंगे इस वीडियो में कि इसकी शुरुआत कब हुई, पृथ्वी दिवस का झंडा क्या होता है, महात्मा गांधी ने इस पर क्या बोले थे, पृथ्वी दिवस का शब्द किसने दिया था। संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं। जोहार, जय हिंद। देखिए, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। इसकी घोषणा 1970 ईस्वी में हुआ। विश्व पृथ्वी दिवस का उद्देश्य होता है कि पर्यावरण सुरक्षा के बारे में लोगों के बीच जागरूकता लाना। पर्यावरण सुरक्षा होगा तभी पृथ्वी तपने से बचेगा, और जब पृथ्वी तपने से बचेगा तो फिर हम लोग बचेंगे। क्योंकि पर्यावरण की सुरक्षा नहीं होने से, पर्यावरण की रक्षा नहीं होने से पृथ्वी पर टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है और इसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ रहा है। आप देख रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग का नतीजा आपको समझ में आ रहा होगा। इसका इतिहास के बारे में बोला जाए दोस्तों, तो 1969 में, सन 1969 में सैन फ्रांसिस्को में यूनेस्को की सभा में जॉन मैकानल ने पृथ्वी पर शांति बनाए रखने का प्रस्ताव रखा। पहली बार विश्व पृथ्वी दिवस 1970 ईस्वी में मनाया गया। पहली बार विश्व पृथ्वी दिवस 1970 ईस्वी मनाया गया, जिसमें लगभग 2000 लोग शामिल हुए थे। अब दुनिया में 192 देश इसे मनाते हैं। पूरे वर्ल्ड का बात किया जाए तो अभी पूरे विश्व में 192 देश विश्व पृथ्वी दिवस मनाते हैं और इस दिन लोगों को जागरूक करते हैं पर्यावरण रक्षा के लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए। ठीक है, जॉन मैकानल ने पृथ्वी दिवस का एक झंडा भी तैयार किया है, जिसे पृथ्वी दिवस झंडा कहा गया। अर्थ शब्द 8वीं सदी के एंग्लो सेक्सन वर्ड एरडा से आया, जिसका अर्थ है मिट्टी। अर्थ मीन्स पृथ्वी। महात्मा गांधी ने एक बार कहा था कि प्रकृति में इतनी ताकत होती है कि मनुष्य की जरूरत को पूरा कर सकती है। मतलब महात्मा गांधी ने एक बार कहा था कि पृथ्वी में इतनी ताकत होती है कि वह हर मनुष्य की जरूरत पूरा कर सकती है, लेकिन पृथ्वी कभी भी मनुष्य के लालच को पूरा नहीं कर सकती है। आदमी एक दूसरे की इच्छा को पूरा कर सकता है, लेकिन जब उसके मन में लालच आ जाए तो फिर पूरा करना मुश्किल हो जाता है। पृथ्वी दिवस की स्थापना अमेरिकी सीनेटर गेलॉर्ड नेल्सन ने पर्यावरण शिक्षा के रूप में की थी। सन 1970 से प्रारंभ हुए इस दिवस को आज पूरी दुनिया के 195 से अधिक देश मनाते हैं। आज पूरे विश्व में विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड अर्थ डे मनाया जाता है। उसी का हम विशेष वीडियो लेकर आए हैं दोस्तों, आपको हम बता रहे हैं। आपको हम पृथ्वी दिवस से जुड़े हर पहलू को टच करते हुए संपूर्ण जानकारी देने का काम करेंगे। प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो क्यों मनाया जाता है? पृथ्वी की जो तापमान है उसको बचाने के लिए। पृथ्वी जल रही है ना, जलवायु परिवर्तन के कारण पृथ्वी का तापमान तेजी से बढ़ता जा रहा है। इसी को रोकने के लिए विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। आइए आपको हम और कुछ बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी बता रहे हैं, तो सुनिए। पृथ्वी दिवस की गतिविधियों में पूरी दुनिया में लगभग 1 अरब से अधिक लोग हर साल भाग लेते हैं।
इस प्रकार इतनी बड़ी संख्या के साथ यह पूरी दुनिया का सबसे बड़ा नागरिक आंदोलन है। पृथ्वी दिवस एक वार्षिक आयोजन है। पृथ्वी दिवस एक वार्षिक आयोजन होता है क्योंकि वर्ष में एक दिन 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। दोस्तों बता दें, जिसे हम 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के रूप में जानते हैं, एक्चुअली यह पर्यावरण संरक्षण के लिए इम्पोर्टेंट होता है। पर्यावरण संरक्षण के लिए समर्थन प्रदर्शित करने के लिए आयोजित किया जाता है। इस तारीख के समय उत्तरी गोलार्ध में बसंत और दक्षिणी गोलार्ध में शरद का मौसम रहता है। मतलब 22 अप्रैल का जो दिन होता है ना, तो हम बोल सकते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में बसंत और दक्षिणी गोलार्ध में शरद का मौसम रहता है। इस वर्ष का बात किया जाए तो इस टाइम बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। 22 अप्रैल 1970 को आयोजित पहले पृथ्वी दिवस में 20 मिलियन अमेरिकी लोगों ने भाग लिया था, जिसमें हर समाज के लोग थे, हर वर्ग के लोग थे, हर क्षेत्र के लोग थे। इस प्रकार यह आंदोलन आधुनिक समय के सबसे बड़े पर्यावरण आंदोलन के रूप में बदल गया था। इस दौरान अमेरिका के हजारों कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों ने पर्यावरण में गिरावट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था। पर्यावरण प्रेमी प्रबुद्ध समाज, स्वैच्छिक संगठन समुद्र में तेल फैलने की घटनाओं को रोकने, नदियों में फैक्ट्री का गंदा पानी डालने वाले कंपनियों को रोकने के लिए, जहरीला कूड़ा इधर उधर फेंकने की प्रथा पर रोक लगाने के लिए और जंगलों को काटने वाली आर्थिक गतिविधियों को रोकने के लिए आज भी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, पर्यावरण प्रेमी जो पर्यावरण से जुड़े हैं, पर्यावरण को संरक्षण करने का कसम खाए हैं, वैसे प्रबुद्ध लोग, वैसे बुद्धिमान लोग, वैसे बुद्धिजीवी समाज के लोग आज भी संघर्षरत है, संघर्ष कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं। तो क्या क्या होने से पर्यावरण प्रदूषण होता है, क्या क्या कारण है पर्यावरण प्रदूषण होने का? तो दोस्तों, समुद्र में तेल फैलने की घटना ये पर्यावरण को प्रदूषित करता है, और जो नदियों में फैक्ट्री का गंदा पानी डाला जाता है जिससे नदियां दूषित हो जाती है, ये भी पर्यावरण को प्रदूषित करता है। इसके अलावा आप देख रहे हैं बड़े बड़े कल कारखाने लगे हुए हैं जिसका धुआं आसमान में फैलता जा रहा है ना, इससे ग्लोबल वार्मिंग होता है। ये भी बहुत बड़ा कारण है पर्यावरण प्रदूषण का। इधर उधर कूड़ा करकट फेंका जाता है और वह सड़ गल कर जहरीला बन जाता है। जंगलों का कटाव होना जिसके कारण भी पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, पर्यावरण का नुकसान हो रहा है, तापमान में वृद्धि हो रहा है। ठीक है, और बताइए कि यदि पेड़ पौधे का नुकसान होगा तो हम कैसे जीवित रहेंगे? क्योंकि हमारा संबंध पेड़ पौधे से तो बहुत है। वह ऑक्सीजन छोड़ता है और फिर हम लेते हैं, और हम जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वह पेड़ पौधे लेते हैं। तो एक दूसरे के बीच हम लोगों का एक घनिष्ठ संबंध है। तो दोस्तों, पर्यावरण को सुरक्षा करना हमारा दायित्व है। चलिए, पृथ्वी दिवस पर हम जागरूक लाने का काम करते हैं। कम से कम पेड़ पौधा बचाने के लिए आगे आएं और पेड़ लगाने के लिए भी आगे आएं। पृथ्वी दिवस शब्द किसने दिया, है ना? पृथ्वी दिवस शब्द किसने दिया, इस पर हम बात करते हैं दोस्तों। पृथ्वी दिवस या अर्थ डे शब्द को जूलियन कोनिंग 1969 ने दिया था। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट जीके यहाँ बनता है कि पृथ्वी दिवस का शब्द किसने दिया। 1969 ईस्वी में जूलियन कोनिंग ने दिया था। इस दिन कोनिंग का जन्मदिन भी होता है। उन्होंने कहा कि अर्थ डे बर्थ डे के साथ ताल मिलता है, इसलिए उन्होंने 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाने का सुझाव दिया था। पृथ्वी के पर्यावरण को नष्ट करने वाले कारक क्या क्या हो सकते हैं, आइए उस पर चर्चा करते हैं। मैं पृथ्वी के पर्यावरण को नष्ट करने वाले कारक बता रहे हैं। पॉलीथीन पृथ्वी के लिए सबसे बड़ा घातक है। पॉलीथीन देख रहे हैं ना, हम खुले हाथ बाजार जाते हैं और एक प्लास्टिक सामान ले आते हैं, चाहे सब्जी हो चाहे राशन हो। दोस्तों, प्लास्टिक का उपयोग बहुत खराब है। तो प्लास्टिक फेंकते हैं जिसके कारण मिट्टी प्रदूषित हो जाती है। तो हम पॉलीथीन का प्रयोग करते हैं जो पर्यावरण के लिए घातक है। इतना जानते हुए भी हम अनजान की तरह प्लास्टिक का प्रयोग करते हैं, इसलिए प्लास्टिक के प्रयोग से बचना चाहिए। जब आप बाजार निकलें तो अपने साथ क्या ले जाएं? थैला। दूसरा कारक है पेड़ को काटना। पेड़ को काटना पर्यावरण को नष्ट करना है। विश्व का मानव संसाधन
पर्यावरण जैसे मुद्दे के प्रति कम जागरूक होना भी पर्यावरण को क्षति है। पृथ्वी के प्रति मानव की शोषणहारित प्रवृत्ति का होना, वन और पर्यावरण सुरक्षा कानूनों का शिथिल होना। अगर हर देश में वनों का इसी तरह से अंधाधुंध विनाश होता रहा, अर्थात लकड़ी के जंगलों की जगह कंक्रीट के जंगल बनते रहे, उद्योग लगते रहे, तो बहुत जल्दी ही यह पृथ्वी फिर से आग का गोला बन जाएगा। जैसे तापमान बढ़ रहा है ना, तो तापमान बढ़ना ही आग का गोला है। चुनौतियां, बहुत सारी चुनौतियां हैं। क्या चुनौतियां, आइए जानते हैं। भारत में एक दशक में करीब 2 डिग्री सेल्सियस की दर से औसतन तापमान बढ़ रहे हैं। मानसून का समय बिगड़ रहा है, जिसमें बारिश होना चाहिए उसमें नहीं हो रहा है ना, जिस समय नहीं होना चाहिए उसमें होता है। इस तरह से मानसून का समय बिगड़ रहा है। पर्यावरण में हो रहे बदलाव के साथ देश की बड़ी आबादी को स्वच्छ पानी, खाद्य, ऊर्जा और स्वस्थ जीवन जीने की चुनौती है। पृथ्वी को सुंदर और खुशहाल बनाने हेतु हम बहुत सारे काम कर सकते हैं।